माता लीलावती अपनी पुत्री को जो है गले से लगा लेती है और सोचती है कि मैंने बेमतलब अपनी पुत्री को बुरा बुरा कहा। वो अफसोस में पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है कि मैंने बेमतलब में कहा, बुरा बुरा कहा। और वो दोनों माँ बेटी संकल्प लेती है कि कल भिक्षा मांग करके भी क्यों ना वो अवश्य में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन को करूंगी। और इस तरह से दोनों माँ बेटी कल होकर के भिक्षा मांग करके भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन को किया और भगवान से दिव्य वर मांगा कि भगवान हमारे पति और जो है दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। उनके आने के बाद जो है बड़ा विलंब विस्तार से आपका पूजन, भगवान का पूजन हो गया। भगवान की बनिया पूजन कर दे या बनिया जो है बनिया की स्त्री पूजन कर दे, भगवान का पूजन होने का मतलब है। भगवान का पूजन हो गया। भगवान का जब पूजन हो गया तो भगवान बड़े खुश हो गए। और चंद्रकेतु जो बॉम्बे राजा चंद्रकेतु था, उसको रात्रि में स्वप्न में आकर कहते हैं कि राजन कल सवेरे ही उन दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना। कौन बनिया हो गया पूजा होने के बाद? सज्जन, उसके पहले चोर था। उन सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो भी तुमने धन लिया दे देना, नहीं तो तेरा सारा राज धन पुत्र नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। प्रातः काल होता है, राजा अपनी सभा के बीच में अपने मंत्रीजनों के सामने रात्रि का स्वप्न को ये कहता है और अपने सिपाही को आज्ञा देता है कि जाओ शीघ्र ही दोनों बनिया को चुरा करके जेलखाना से मेरे निकट ले आओ। इतना कहना कि राजा का सिपाही उन दोनों बनिया को जो है जेलखाने छुड़ा करके राजा के निकट लाकर खड़ा कर दिया। अब बनिया जो राजा को देखा तो प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और डर के मारे कुछ नहीं सुन बोला। डर के मारे उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, जर्द हो गया, शुरू हो गया कि अरे जब तक हम चोरी नहीं किए थे तो 10 महीना से जेल में है। आज लगता है राजा मृत्यु दंड की सजा दे देगा, आज फांसी की सजा दे देगा। इस डर के मारे उस बनिया का चेहरा पीला पड़ गया, जर्द हो गया, सुर्ख हो गया। अब जरा हुआ चेहरा जब बनिया को देखा राजा ने तो उस बनिया को कहा कि हे बनिया, अभाग्यवश तुमको दुख मिला, अब डरो मत। और इस तरह से दोनों बनिया को जो 10 महीने से बाल दाढ़ी बढ़ गए थे उसका चौल मुंडन संस्कार करवाया, स्नान ध्यान करवाया, नए नए वस्त्र पहनाए दिया, बहुत सारा जेवर जेवरात आभूषण दिया, जितना धन लिया था उसका दुगना धन दे दिया और कहा कि अब तुम बनिया अपने घर को जाओ। और तब बनिया ने राजा को प्रणाम किया, भगवान का जय जयकार किया और कहा कि राजन आपके जो है आशीर्वाद से मैं घर को जाता हूँ। और इस तरह से धन को समेट करके अपने नगर की ओर चल पड़ा। पंचमोध्याय संपूर्णाया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सीता राम की जय। चढ़ाइए। छठा अध्याय। अब इधर देखिए बनिया जो दुगना धन हो गया 10 महीना में, रुपया रखेगा 8.5 साल में दुगना होता है। 10 महीना में रुपया दुगना हो गया। वह बनिया बड़ा बदमस्त हो गया, वो जो अपने नगर की ओर चल पड़ा सब धन को समेट करके। जब वो कुछ दूर आगे गया तो भगवान सत्यनारायण स्वामी सोचे कि विष्णु भगवान सोचे जरा बनिया को तो जान ले सुधरा है कि नहीं सुधरा है बनिया। इतना कष्ट के बाद वो बनिया के पास जो भगवान क्या करते हैं कि साधु का रूप धारण कर लेते हैं, ऋषि का एक डंडी का रूप धारण कर लेते हैं और उस बनिया के पास जाते हैं और बनिया से पूछते हैं कि ये बनिया तुम्हारे नाम में क्या है। अब बनिया सोचा कि लगता है रुपया पैसा मांगेगा, साधु जी इनको कान ठग दे। फिर उसके मन में ठगने वाली आदत आ गया। कर्म शिष्य नाम जाति नाम तस्य नाम कर ही देता है। वह कहता है क्या साधु जी क्या आपको धन लेने की इच्छा है, क्या रुपया लेने की इच्छा है? अरे मेरे नाम तो लतापति चटपत्ता भरा हुआ, चटपत्ता को रोजगार करते हैं, चटपत्ता का धंधा करते हैं। साधु जी ने बोला अच्छा तुम सत्य बोल रहा है? बोला हाँ महाराज मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान ने कहा कि जाओ तुम सत्य बोल रहा तो सत्य भवतु बचा, जो तुमने कहा वही सत्य। और इतना कह करके साधु रूपी विष्णु भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आंखों को बंद करके तपस्या में बैठ गए, लीन हो गए कि देखते हैं कि बनिया क्या करेगा। अब इधर बनिया नित्य क्रिया कर्म करके जब वापस नाव के पास आया तो देखता है नाव को जब चढ़ता है तो देखता है उसका सारा धन गायब हो गया, चटपत्ता हो रखा है। इतना देखना कि बनिया बेहोश होकर करके धरती पर गिर पड़ा। अब उसका दामाद जो है पानी का छींटा मार करके उसको होश में लाया और जब होश में आया बनिया तो कहा कि यह क्या हो गया। बनिया का दामाद कहा कि यह क्या हो गया। और जो आपने झूठ बोला, जो अपराध किया उसके कारण ये हो गया।
बोला अब क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? अगर कुछ हो सकता है तो उन्हीं साधु जी को ढूंढो जिनसे आपने अपराध किया, जिनसे आपने झूठ बोला है, वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो चटपटा लेकर घर चलो। इतना कहना कि बढ़िया जो है दौड़ पड़ता है ढूंढने के लिए। साधु जी को ढूंढने जो है ढूंढने की दौड़ पड़ता है, पीटी उषा हो जाता है, इतना तेज हो जाता है। वो ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो जाता है तो देखता है कि वही साधु जी तब आंखों को बंद कर तपस्या में लीन है। वो बढ़िया उनके चरणों में गिर पड़ता है, साष्टांग दंडवत नमस्कार प्रणाम जो भी करने का था सब किया और कहा कि हे महाराज, जो मैंने आपसे अपराध किया था, झूठ बोला था, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए, पुराना। भगवान भी हाथ खोला, अच्छा बढ़िया तुम्हें बोला, हे बढ़िया सुनो, जब तुम जाता तो तुमने कर्मा, तुम जाति के हिसाब से कर्म तो बढ़िया कर रहा है, तुम बार बार हमको ठग रहा है, बार बार तुमको दुख मिल रहा है, तब भी तुम्हें समझ पाता है। बढ़िया कहता है कि हे महाराज, आपके अद्भुत गुण या रूप को जब ब्रह्मादि देवता नहीं जान सकते तो भला मूर्ख मनुष्य में क्या जानूं। अतः हमको क्षमा कर दीजिए, हम मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए प्रभु। बार बार सैकड़ों बार हजारों बार इस तरह की बोलता है। इस पर दिनों के पालन करने वाला विष्णु भगवान ने कहा कि, और उसके बाद कहा बढ़िया ने कि प्रभु अब की बार जाएंगे ना तो आपका निश्चित पक्का जो है आपका हम पूजा कर देंगे। कहा सही बोल रहा है? बोला हाँ, अब की बार तो तुम पक्का कर देंगे। इतना कहने के बाद भगवान भी खुश हो गए और कहा कि जाओ बनिया, अत्र नाम जितना पुराने तम तुम्हारा पुराना वाला धंधा सब हो जाएगा। और इतना करने के बाद वो बनिया जो है उस साधु जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और वापस अपने नाव के पास आया तो दिखता है कि नाव में चटपटा सब गायब हो गया और जो पहले वाला धन था सब धन हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ ब्राह्मण को दान किया, कुछ याचक भिक्षुक को दान देकर के धन को बड़ा ही सहज होकर समेट करके अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब अपने नगर के पास आया नदी किनारे तो अपने नाव चलाने वाले मल्लाह को कहा कि भैया ऐसा जगह नाव लगाना जहाँ थोड़ा पानी हो। नाव चलाने वाले मल्लाह अपने सेठ की आज्ञा मान करके नाव जहाँ घुटना भर पानी था वहां नाव को लगा दिया, वहीं पर लंगर डाल दिया और तब बढ़िया नाव से उतरता है। जब धमाल उतरने लगता है तो बढ़िया के मन में फिर मोह और संशय घेर लेता है। वो अपने दामाद से कहता कि रे बैठे रहो, आप नाव पर बैठे रहो, पता नहीं कोई धन चुरा ले, हम है ना, हम घर में जाकर के कह देते हैं, घर में खबर दिवा देते हैं नौकरों से। और इतना कर के दामाद को नाव पर बैठा करके बढ़िया उतर गया और अपने नौकर को कहा कि जाओ जाकर के मेरे घर में मेरी पत्नी से, मेरी पुत्री से कह दो कि गांव से निकट जो है सेठ जी आ गए हैं अपने मित्रों के साथ, धनों के साथ, दामाद के साथ। इतना कहने के बाद बढ़िया का जो है नौकर दूत घर में गया खबर देने के लिए लीलावती और कलावती को, पुत्री और पत्नी को। जब खबर देने गया वहां घर में तो उस दिन भी जहाँ दोनों माँ बेटी उस दिन भी भगवान की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। नौकर जाकर कहता है बढ़िया की पत्नी से कि हे सेठानी जी, गांव के निकट सेठ जी आ गए हैं अपने दामाद के साथ, अपने मित्रों के साथ और बहुत से धनों के साथ आ गए हैं। इतना कहना कि बढ़िया की जो है पत्नी लीलावती अपनी पुत्री कलाव से कहती है, हे पुत्री तुम पूजा कर लो, हम जब अपने पति दर्शन करने के लिए जाती हूँ। और प्रगट की लीलावती अपने पति को देखने के लिए, अपने सेठ को देखने के लिए और नदी किनारे चल। अब इधर कलावती कन्या जल्दी जल्दी से भगवान की व्रत करती है, भगवान की कथा को सुनती है, भगवान की आरती को लेती है, लेकिन अपने पति को देखने की जल्दी के कारण उसने प्रसाद को बिना खाए हुए, प्रसाद को अनादर करके, प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने में चली। भगवान बड़े गुस्से में, अरे इस कन्या को इतना जल्दी, जब 10 महीने से इसका पति जेल में बंद था तो इसको कुछ भी देरी नहीं होता था। आज जब इसका पति एक आया तो इसने प्रसाद को बिना खाए हुए, अनादर किए हुए अपने पति को देखने में चल पड़ी। ठहरो, भगवान क्या करते हैं कि उसके पति को जो है जल के साथ नाव के साथ जल में डुबा देते हैं। जब इधर कलावती आती है नदी किनारे और अपने पति को जो है नाव के साथ जल में डुबा जानती है तो रोती है, कंधा विलाप करती है। सारे लोग होते हैं, सारे लोग भगवान से कहते हैं कि ये क्या हो गया। नाव चलाने वाला मल्लाह चिंता पड़ गया, अरे भैया घुटना भर पानी में कैसे नाव डूब गया, कैसे दामाद डूब गया। बढ़िया का ना किसी देवता के अनादर से ऐसी विपत्ति आई है। और इधर कलावती कन्या भी रोती है, सारे लोग रोते हैं, सारे लोग भगवान से कहते हैं कि अब क्या हो गया।
अब इधर कलावती कन्या सोचती है कि जब हमारे पति जिंदा न रहे तो अब हमको जीने से क्या फायदा। वह पति की खड़ाऊ लेकर के, पति की पादुका लेकर के क्षति होने की इच्छा से वो जो दौड़ती है जल में समाधि लेने के लिए, मरने के लिए। तो उसकी माता लीलावती अपनी पुत्री को पकड़ लेती है, उसको गले से लगाती है, गोद में, और उसके साथ रोती है, विलाप करती है और भगवान से विनती करती है कि भगवान ये क्या कर दिया, मेरे दामाद को आप जिंदा कर दीजिए, मैं अब जो है बड़ा विस्तार से आपका पूजन करूंगी। सभी लोग इस प्रकार से कहने लगे, बढ़िया भी कहने लगा। इस पर जब इतना सब लोग कहने लगे तो भगवान विष्णु फिर खुश हो गए और कहा, आकाशवाणी करते हैं, आकाशवाणी में कहते हैं कि बढ़िया तुम्हारी पुत्री आज मेरी पूजा को किया, मेरी कथा को सुना, मेरी आरती को तो लिया, लेकिन बिना प्रसाद खाए हुए प्रसाद को त्याग करके, प्रसाद का अनादर कर करके अपने पति को देखने के लिए चली आई। इसी कारण इसके पति को मैंने जल में अदृश्य कर दिया हूँ, डुबा दिया हूँ। यदि ये वापस घर जाएगी और प्रसाद खा करके जब पुनः वापस आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कहते हैं कि प्रसाद, अगर कोई पूजा हो रहा है और 2-4 मिनट वक्त है तो फिर प्रसाद बिना खाए हुए नहीं जाना चाहिए, प्रसाद को खाना चाहिए, तब कहीं पे निकलना। वह जब प्रसाद खा करके जब वापस आई तो देखता है कि उसका पति नाव के ऊपर जिंदा बैठा दिखाई पड़ा। वह कलावती कन्या अपनी माता से, पिता से कहती है कि जल्दी से घर को चलिए, विलंब न करिए। और तब उसके माता पिता ने जल्दी जल्दी को घर को आता है, अपने मित्रों के साथ, अपने धनों के साथ, दामाद के साथ आता है और आकर के उसी दिन वो बनिया भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन को करता है। अब वही बनिया हर महीने पर, हर संक्रांति पर भगवान का व्रत को करने लगा और वो हर संवत पर भगवान का व्रत को करने लगा और उस व्रत के प्रभाव से बनिया इस लोक में सुख पाया ही पाया, अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। कहते हैं कि जो भी प्राणी भगवान के व्रत को करते हैं, ना करें महीने महीने, ना करें संवत पर, ना करें संक्रांति पर, अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान की पूजन कर लो, आपके शरीर के कष्टों का निवारण हो जाएगा, 3 जन्मों का पाप का नाश हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं, संशय नहीं। इति स्कंददेवाखिल सत्यनारायण कथाया अष्टमोध्याय संपूर्णाय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधे श्याम की जय, सीताराम की जय। अग्नि की स्थापना कराइए, एक अध्याय और बाकी है।